भक्त मुक्ति का भी निरादर करके भक्ति को ही सर्वोपरि करके मानते हैं। तो नाभाजी कहते हैं मेरे चित्त की वृत्ति कहां रहे? वहां रहे जहां भगवान के पार्षद विराजमान है। बोले पार्षदों में चित्त वृत्ति क्यों रहे, भगवान में रहे? ये कहो कि भगवान के चरणों में मन रहे। बोले भगवान के चरणों में मन रहेगा तो स्वयं को तो सुख मिलेगा, लेकिन भगवान को किसमें सुख है ये नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब गुरुजन के चरणों में मन रहेगा। जब गुरुओं के चरणों में मन रहेगा, पार्षदों के चरणों में मन रहेगा तो गोविंद की रूप माधुरी का, लीला माधुरी का सुख तो प्राप्त होगा ही गुरुदेव के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से। लेकिन वो पार्षद जिस रूप में भगवान का सेवा सुख प्राप्त कर रहे हैं, उस सेवा सुख की भी प्राप्ति होगी। और सेवा कैसे की जाती है, उस सेवा को करने की वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, वह वृत्ति प्राप्त होगी, वह उपाय प्राप्त होगा। और वह सेवा तभी संभव हो पाएगी जब सेव्य के सुख का ज्ञान होगा। सेवा माने सुख देना, सेवा माने दुख देना नहीं है, सुख देना। श्री शत्रुघ्न जी महाराज श्री राम के भाई हैं, लेकिन राम जी के चरणों में मन नहीं लगाते हैं। कहां लगाया है उन्होंने अपना मन? उन्होंने भरत जी के चरणों में मन लगाया। बलिहार बलिहार पूरी रामायण में कहीं बोलते ही नहीं दिखाई देते। यहां तक वर्णन है कि शत्रुघ्न लाल राम जी को देखते तक नहीं है अच्छे से। क्यों नहीं देखते? ये राम जी तो बड़े सुंदर हैं, जादी बार देख लिया तो मन ही चुरा लेंगे, और कहीं इन राघव ने मेरा मन चुरा लिया तो भैया भरत के चरणों में से मेरी निष्ठा कम हो सकती है। तो भगवान को देखते भी नहीं, नीची दृष्टि करके बात करते हैं, भरत जी की ओर ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है श्री राम जी के चरणों में एक निष्ठ होकर श्री राम के प्रति अपराध हो सकता है। निंदा नहीं कर रहे। लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों की ओर देखते हैं, वो श्री राम भक्त हैं, वो भरत भक्त नहीं है, श्री राम भक्त हैं, वो शेषावतार हैं, गुरु तत्व हैं, लेकिन आचरण करके दिखाते हैं कि मैं श्री राम के चरणों का एक निष्ठ हूं, पर अनेक बार श्री राम की रुचि के अलग और भी जाते दिखाई देते हैं। भरत जी के प्रति संदेह करते दिखाई देते हैं। कभी जनक जी की बात सुनकर के धनुष को तोड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। कहीं सुमंत जी कुछ कहते हैं तो दशरथ जी को भी खरी खोटी सुना देते हैं कि मेरे प्रभु को वन में भेज दिया। तो वहां ऐसा क्यों दर्शन होता है? क्योंकि लक्ष्मण जी की सीधा भगवान के चरणों में निष्ठा है, संत चरण में नहीं। लेकिन शत्रुघ्न जी, उनकी संत चरण में निष्ठा है, उनकी भरत जी के चरणों में निष्ठा है। तो उनसे कभी भी कोई भी आचरण, कोई भी बात भगवान की प्रियता के, भगवान की रुचि के विपरीत नहीं होती। और वे निरंतर भरत जी को सुख देना चाहते हैं, भरत जी के अनुकूल रहना चाहते हैं। तो भरत जी के अनुकूल रहने पर परिणाम क्या होता है कि उन भरत जी के अनुकूल रहने पर उनको श्री राम की भी अनुकूलता प्राप्त होती है, उनको श्री राम का भी प्रेम लुभाव में प्राप्त होता है। वो चाहते केवल भरत प्रेम है। तो भरत जी को चाहने से, भरत प्रेम की चाहना से भगवत प्रेम, श्री राम प्रेम उनको लुभाव में प्राप्त हो जाता है। और केवल श्री राम प्रेम की चाहना करे तो संत अपराध होगा, और वह संत अपराध भगवत प्रेम में भी बाधा पैदा करेगा। ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। शबरी जी के भीतर जो राम प्रेम उदय हुआ है, उसके पीछे मुख्य हेतु उनका गुरु प्रेम है, उनकी गुरु निष्ठा है।
वो इतनी एकनिष्ठ है गुरुदेव में कि गुरुदेव ने कहा कि तू राम राम करना, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। तो उनकी गुरु निष्ठा उस कोटि की है कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कब आएंगे, बस गुरुजी ने कहा तो आएंगे तो आएंगे। अब मैं जीवन के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करूंगी। तो उनकी इस गुरु निष्ठा ने, उस गुरु प्रेम ने श्री राम को आने के लिए विवश कर दिया। तो सारे मार्गों को छोड़ के, सब ऋषि मुनियों के आश्रमों को छोड़ के प्रभु शबरी जी की कुटिया पर पधारे और बिना मांगे भगवान उनको नवधा भक्ति का दान किए, उपदेश किए। प्रभु को देखते देखते शबरी जी ने प्राणों का त्याग किया। ये कब हुआ? जब वो अपनी चित्त वृत्ति को गुरु चरणों में रख पाई। तो यहां नाभा गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मो चित्त वृत्ति नित तहां रहो, जहां नारायण पार्षद। मेरी चित्त की वृत्ति वहां रहे। वृत्ति रहना बड़ा कठिन होता है। हम लोग शरीर से धाम में रह जाते हैं, गंगा जी के तट पे रह जाते हैं, शरीर से कथा सत्संग में बने रहते हैं, शरीर से नाम जप कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, लेकिन वृत्ति कहां कहां घूमती है खबर नहीं। इसलिए कबीरदास जी डांट लगाते हैं, कहते हैं जीभा तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मान, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाम। वो ये नहीं कहते कि ये नाम जप नहीं है, नाम जप तो कहलाएगा, अगर मन नहीं है तो भी करना ही है, लेकिन यह तो सुमिरन ना, ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन कब कहेंगे? जब माला के मन के साथ ये मन वाला मन का भी घूमेगा। भजन कब कहा जाएगा? जब नाम के साथ नामी और नाम दाता के चरणों में चित्तवृत्ति रहेगी। इस चौथे छप्पे में बहुत बड़ी मांग है नाभाजी की, मो चित्त वृत्ति नित तहां रहो। एक दिन नहीं रहे, निरंतर रहे। कहां रहे? जहां भगवान के सेवक रहते हैं, माने जहां सेवकों की वृत्ति रहती है वहां मेरी वृत्ति रहे। तो सेवकों में वृत्ति रखने से क्या हो जाएगा? अरे सेवक तो हर समय भगवान की लीला में विराजमान है, प्रभु की हर लीला में सेवा कर रहा है। तो उस सेवक से चित्तवृत्ति मिला देने पर प्रभु की हर लीला का आस्वादन हो जाएगा और हर लीला में सेवा सुख प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई ये कहे वैष्णव कि मेरी वृत्ति ललिता जी के चरणों में रहे, ये न कहे राधा माधव के चरणों में रहे, बस जहां ललिता जी रहे वहीं मैं रहूं। कोई वैष्णव ये कहे जहां राधा रानी की विशाखा सखी रहती है बस मैं वहीं रहूं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि विशाखा और ललिता सखी तो निरंतर राधा माधव के निकट रहती हैं। तो राधा माधव के निकट रहने पे हो सकता है कि न निकट रहें, पर ललिता विशाखा जी के निकट रहने पर वह राधा माधव के निकट भी रहेंगे और ललिता विशाखा जी दोनों प्रिया प्रियतम को चमर कर रही हैं, तो उन ललिता विशाखा जी की कृपा से उनको भी सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के निकट तो पूतना भी थी, पूतना भी कितना निकट थी, सीने से लगा के दूध पिला रही थी। अरे वो कंस के भेजे हुए दैत्य निकट थे भगवान के, वो शल तोशल चाणूर मुष्टिक जिनके साथ भगवान मल्ल युद्ध किए मथुरा में, वो तो कितना निकट। भगवान जांग पे थाप दे के मल्ल युद्ध कर रहे हैं, भुजा से भुजा टकरा रही है, छाती से छाती टकरा रही है, जंघा से जंघा टकरा रही है, गुत्थम गुत्था हो रही है मल्ल के मैदान में। निकट तो वो भी है, तो ऐसी निकटता चाहिए, पूतना वाली निकटता चाहिए।
शक्तासुर, अघासुर, बगासुर, इन सबने भगवान को गोद में लिया। ऐसी निकटता चाहिए ना भैया, ऐसी निकटता तो भूल के नहीं चाहिए। तो कैसी निकटता चाहिए? जैसे भगवान के सखा श्याम सुंदर के निकट है वैसी निकटता चाहिए, जैसे सखियां निकट है वैसी निकटता चाहिए।